में बहुत बेहतरीन एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़े लव के साथ जिंदगी जीते हैं, तब जाके यहाँ पे दोनों एक साथ वैसे अपने युवा बेटे को यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार करने वाले पिताजी, अगर आपको विश्वास है अपने पुत्र के ऊपर, तब जाके ऐसा होता है। वो रिश्ता, वो नाता व्रज वैष्णव और हितेश वैष्णव के बीच में है। यहाँ पे गोलवाड़ चैंपियन ट्रॉफी की अगर बात की जाए, चैंपियन लीग की बात की जाए, इसमें ये लम्हा, ये मोमेंट जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलता है। वो लम्हा यहाँ पे आज मेरे को देखने को मिला। देखिए, ऐसा एक बार हुआ था कलवाड़ा प्रीमियर लीग में, वहां पे जय आहिर एक खिलाड़ी थे, उसके दादाजी के हस्तक से उसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई थी। ऐसा मोमेंट बहुत कम आता है। वो मोमेंट फिर से एक बार गोलवाड़ फ्रेंड्स ग्रुप क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर गोलवाड़ चैंपियंस लीग में व्रज वर्सेस हितेश के बीच में एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ा कार्निवल हमें देखने को मिलेगा। तो मजा जरूर आएगा ये मुकाबले में। बहुत ही बेहतरीन ऑफ कटर गेंद के साथ शुरुआत हुई है। यहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी शुरुआत व्रज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर, वहां से बीके उर्फे भाविन एक बेहतरीन ऑलराउंडर। वैसे देखा जाए तो परसों आखिरी के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच हुए थे, उस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा था भाविन का। बल्ला घुमा, लेकिन फिर से गेंद स्पीच घूमी, लेकिन गई है सीधे विकेट कीपर के पास। देखिए, बल्ला घुमा था रफ्तार के साथ, लेकिन गेंद को भी घुमाया गया था और गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, एक डॉट गेंद। वैसे देखा जाए तो बेहतरीन दो गेंद यहां से गुजरती हुई सीधा विकेट कीपर के छूती हुई। बहुत ही बेहतरीन, देखिए राइजिंग डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला। वैसे इस प्रकार की गेंद करने के लिए शोल्डर जो है उसका इस्तेमाल किया गया और वहां पे जो विकेट है उसके ऊपर ज्यादा रोलिंग हुआ, तब जाके इस प्रकार की गेंद देखने को मिली। तो पिच की रुटीन यहां पे काम करता हुआ उस प्रकार से अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, 3 बिंदी गेंद हो चुकी है। फिर से एक बार घुमाव के साथ देखिए मोटर व्हीकल ओडी का लोगो बना दिया है वहां पे व्रज ने। डॉट 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 4 बार 0-0 इस बीच वहां पे रन अभी तक बना नहीं है। उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। वैसे व्रज वैष्णव की बात की जाए, देखिए वैसे सीएस के धमाका के साथ बेड़े में जोड़े गए थे, उस प्रकार का एक खिलाड़ी। वैसे आउट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र में खेलने वाला एक खिलाड़ी, राजस्थान में खेल चुका है, ऑल इंडिया ओपन का जो भी गुजरात में टूर्नामेंट होता है उसमें प्लेइंग 11 में खेलने वाला खिलाड़ी व्रज वैष्णव फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। और देखिए थोड़ी सी गेंद इस बीच खराब थी, बॉडी लाइन के ऊपर फ्लिक कर दिया, फाइनली के दिशा में गेंद ट्रैवल करेगी, वहां पे रोकने का प्रयास किया जाएगा। देखिए खिलाड़ी ने क्या किया नहीं किया, घुटने के बल आ गए, लेकिन वहां पे गेंद को रोकने से असफल रहे और तब तक वहां से रन 2 पूरे कर लिए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन जरूर देखने को मिला, मिसफील हुई और बजर रन के रूप में 1 रन और छोड़ा गया। इस प्रकार से 2 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। राजा 11 फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, यहां से भाविन पटेल बेहतरीन तरीके से वैसे अच्छे बल्लेबाज है, जिसके चारों खाने चीत कर दिए है इस ओवर में। 5 गेंद के ऊपर 2 रन, पहली 4 गेंद डॉट रही थी और समय मिला इस बीच तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हुक कर दिया है, लॉन्ग लेकिन दिशा में गेंद ट्रैवल करेगी, सीधा दर्शक दीर्घा में एक चौका मिला। देखिए पहली 4 गेंद अच्छी थी, उसके बाद एक बैड लाइन यानी कि पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी, उसके पास थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और चौका। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन, 1 ओवर की समाप्ति। राजा 11 और व्रज ने 1 ओवर किया, 6 रन दिया, कोई सफलता नहीं। उस प्रकार से ये ओवर हमें देखने को मिला। भाविन पटेल और ब्रिजेश के बीच में 6 गेंदों के ऊपर 6 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक अच्छी तरीके से शुरुआत हुई है। देखिए 40 मिनट वाला समय है, फील्डिंग टीम समय का जो प्रावधान है उसे पकड़ के हम चलेंगे। वैसे देखा जाए तो कम से कम 4-4 लीग मैच आप लोग यहाँ पे खेल चुके हो और किसी टीम का बाकी है वो खेलेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे कौन से गेंदबाज को कब लाना। उसके लिए ज्यादा मीटिंग नहीं होगी तो आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू।
अब बॉलिंग के ऊपर यहां से बदलाव किया जाएगा। पहला ओवर खत्म हो चुका है, दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन है। बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, इस बीच गुडलैंड स्पॉट से सीधा विकेट कीपर के पास एक अच्छी शुरुआत हुई है। यहां पे महेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले की शुरुआत हो चुकी है। यहां पे गेंदबाज फिर से एक बार गई है सीधे विकेट कीपर के पास। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी शुरुआत है। देखिए वैसे व्रज ने अच्छी गेंद की भाविन के पास, अब यहां से वैसे महेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्रिजेश उर्फे लालू के पास वैसे 2 गेंद वहां पे बिंदी हो चुकी है। उस प्रकार से अच्छी शुरुआत हुई है यहां पे बेहतरीन तरीके से। और कुछ टेक्निकली इस बीच साइलेंट स्ट्रोक खेला गया और जब तक पॉइंट के ऊपर फील करते थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर, वहां से 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर और एक के साथ 7 रन बन चुके। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर पावर प्ले का वैसे एक अच्छी स्क्वाड बनाई गई है। वैसे राजा 11 की बात करें तो 3 मुकाबला जीती है और उसके बाद रौनक डेकोरेट की बात की जाए तो वो भी 3 मुकाबला जीती है। यानी देखिए पॉइंट टेबल के ऊपर नंबर 1 के ऊपर रहने वाली ये लड़ाई है। अब इसमें जो जीतेगा नंबर 1 के ऊपर रहेगा, जो हारेगा वो शायद दूसरे नंबर के ऊपर रहेगा। वैसे क्रिक हीरोज का मैप है वो कहां लेके जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन अंदाजे से बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ग्रुप बी के कल मुकाबले हुए थे, उसमें 3 मुकाबला शिव सरकार जीती थी, उसके बाद 2 मुकाबला जीतने वाली टीम बनी थी और 3 मुकाबले हारने वाली टीम बनी थी, 1 मुकाबला जीतने वाली टीम बनी थी। उस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट टेबल के ऊपर नीचे हुआ है क्रमांक। आज पता चलेगा कौन नंबर 1 कौन नंबर 2। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच पीछे खिलाड़ी है, वहां पे गेंद जा रही है। जब तक फील्ड करने का प्रयास करते 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 8 रन विदाउट लॉस। राजा 11 ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर यहां से महेश पटेल। और इस बीच गेंद गई है सीधे बेहतरीन तरीके से। फिर से एक बार अच्छी वापसी यहां पे महेश पटेल। देखिए वैसे देखा जाए तो महेश के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने और अब तक वो भरोसे के ऊपर खरे उतरने का प्रयास करते हुए पावर प्ले में लेंथ और लाइन के साथ अब तक 5 गेंदों के ऊपर 2 रन दिए हैं महेश ने। स्ट्राइक के ऊपर इस बीच लालू, देखिए वहां नहीं बना, उल्टे बल्ले से नहीं बना, इस बीच फ्रंट फुट के ऊपर है फिर भी नहीं बना। वैसे देखा जाए तो गेंद नहीं आ रही है बल्ले के ऊपर, गहरी सोच में है कि क्या हुआ। देखिए दिन बदलता है, समय बदलता है और वहां तारे चले गए कल रात वाले, आज नए आएंगे। सूरज चला गया कल वाला, आज नया निकला है। उसी प्रकार से देखिए दिन हर किसी का नहीं रहता। उस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन विदाउट लॉस। राजा 11 और अच्छी गेंदबाजी महेश, 2 रन दिए। यस, ओवर की शुरुआत की जाए, आपके पास 3 मैच जीतने का एक्सपीरियंस है कप्तान साहब, तो ओवर की शुरुआत करें समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए परिवर्तन के तौर के ऊपर तीसरे गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। शायद यहां से अगर मेरे तजुर्बे की बात करें तो शायद यहां पे अगर 2 ओवर बहुत बेहतरीन गुजरे हैं, तीसरे गेंदबाज को इस्तेमाल करना थोड़ा सा रिस्क लगता है यहां पे। वैसे शायद रिपीट कर सकते थे, लेकिन यहां कप्तान का फैसला है, मेंटर का फैसला है, कोच का फैसला है। अब उसको कौन अंजाम दे पाएगा ए ओवर को, किस प्रकार का रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अजय हरपति अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। स्क्वायर लेग के ऊपर जयेश भाई खड़े हैं वहां पे। वैसे उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से शॉट, फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन इस बीच
वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए पॉइंट 30 सर्कल के अंदर गली के ऊपर एक खिलाड़ी है। और डी बाउंड लाइन की बात करें तो 5 खिलाड़ी डी बाउंड लाइन के ऊपर तैनात करने का फैसला किया कप्तान के जरिए। इस बीच बाएं हाथ के खिलाड़ी यस गेंदबाजी की शुरुआत की जाए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच यहां से तैयार है अजय। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा, गेंद गई है सीधी। इस बीच वहां पे जब तक फील्ड करने का प्रयास करते भाई समय का प्रावधान ध्यान में रखिए। जयदीप भाई टाइम नोट डाउन कीजिएगा, शायद यहां पे देर होने वाली ऐसा लग रहा है, कंपनसेशन भुगतना पड़ सकता है। सब लोग कप्तान बनोगे तो नहीं चलेगा, व्रज कोई भी एक आदमी कप्तान बन के यहां पे हैंडल कीजिए। बार बार बताना हमें भी अच्छा नहीं लगता, मैनेजमेंट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं, याद रखिए। हम तो एज ए अनाउंसर करके काम कर रहे हैं, याद रखना बहुत ही जरूरी है। स्लॉक शिप कर दिया। देखिए इस बीच गेंद जाएगी। देखिए गेंदबाजी के ऊपर जितना ज्यादा टाइम लोगे यहां पे बाउंड्री आएगी, याद रखना। वैसे रविंद्र जडेजा ऐसे ही 90 सेकंड में ओवर खत्म नहीं करता, बल्लेबाज को सोचने का टाइम नहीं देना चाहिए, वो टाइम यहां मिल रहा है, भरपूर समय मिला। और यहां से अच्छा चौका, चौके के साथ 13 रन विदाउट लॉस, राजा 11। यस सर, यहां से बहुत अच्छा स्ट्रोक। वैसे ब्रिजेश का जो फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ चला गया था, इस बीच अच्छा स्ट्रोक, सेंटर में गेंद को लिया था और गेंद को 4 रन के लिए ट्रैवल करवाया। चौके के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। फिर से एक बार टॉपेज और देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो हाथ के ऊपर गेंद टकराई थी, उस प्रकार से बताया गया, यानी कि नकारा गया। वैसे गेंद हवा में रही थी और वहां पे वैसे अपने आप से बात कर रहे थे वैसे लालू के बॉडी के साथ गेंद टकराई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी निगाह है वहां पे। और उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत इस बीच गेंदबाजी के ऊपर अजय। फिर से एक बार चॉप कर दिया, स्क्वायर लेग रिबाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करते रन लेने का पर्याप्त समय था, सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की यहां से बढ़ोतरी होगी। वैसे 14 रन बन चुके हैं विदाउट लॉस। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। देखिए 14 रन, इस ओवर में 6 रन जुड़ चुके, एक चौका जरूर आया। फिर से इस बीच गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अजय, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर, वहां से बीके बहुत ही बेहतरीन जड़ वाली ग्लैन। इस बीच ब्लॉक हॉल वहां पे व्रज है, जब तक फील्ड करते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 15 रन। ओवर नंबर वैसे चलता हुआ तीसरा, राजा 11, 15 रन बने विदाउट लॉस। इस बीच बेहतरीन तरीके से अच्छी शुरुआत वैसे गेंदबाजी के ऊपर अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और देखिए इस बीच स्काइड खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी लेकिन गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। व्रज ने चंप किया लेकिन उसके साथ ताली देके गई गेंद और 6 रन, बेहतरीन सिक्सर। देखिए मैंने कहा था ये ओवर की जब बदलाव हुआ तो शायद तीसरे गेंदबाज को इस्तेमाल किया, यहां रन बनेंगे और वही हुआ और रन बनाए गए। 13 रन इस ओवर में और बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है। उस प्रकार से 21 रन विदाउट लॉस, राजा 11। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी यहां पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके रन बनाने की जो चेष्टा है उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। वैसे रन बने गए पिछले ओवर में और ओवर की शुरुआत की जाए। इक्कीस रन बने 3 ओवर की समाप्ति के बाद, विदाउट लॉस, राजा 11। देखिए यहां पे गेंदबाजी के ऊपर फिर से यहां पे फील्डिंग टीम, फिर से एक बार आपको यहां पे बोला जाता है कि समय का प्रावधान ध्यान में रखिए। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे महेश और 21 रन बना, राजा 11 अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच बी के
वैसे बीके के बल्ले से एक चौका जरूर आया है और 9 गेंदों के ऊपर 9 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और स्काइट खेला इस बीच मिड विकेट के ऊपर से सीधा गेंद पाउंड लाइन के ऊपर बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और एक अच्छा कैच और सफलता। आउट होने वाले खिलाड़ी बीके और विकेट इस बीच महेश पटेल के नाम डीजे। स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे 21 रन एक विकेट के नुकसान के बाद राजा 11 इस चौथे ओवर की शुरुआत हुई। यहां पे महेश आए और जिन्होंने सफलता निकाली। देखिए वैसे 21 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी बीके और वहां पे ब्रिजेस के बीच में, जिसमें ब्रेक लगाया आके महेश ने एक अच्छी वापसी जरूर करवाई अपनी टीम के लिए। इस प्रकार से गेंदबाज फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और देखिए ऑन ड्राइव कर दिया पीछे खिलाड़ी, वहां पे लॉन्गर डी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया सिंगल के साथ। यहां पे वैसे देखा जाए तो 1 रन जोड़ा गया और स्कोर कार्ड को यहां पे 22 के ऊपर पहुंचाया। अजय ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। ऑफ द मार्क अजय और स्ट्राइक के ऊपर इस बीच ब्रिजेश उर्फ लालू और गेंदबाजी के ऊपर महेश। और देखिए चेंज ऑफ पेस वाली गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई है सीधे इस बीच विकेट कीपर के पास। 22 रन एक विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। गेंदबाज फिर से महेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और देखिए बैटक शॉट का प्रयास और सफलता भी मिली है। यहां पे लोगों ने बैटक शॉट तो देखा लेकिन किसी ने मिस किया, तो यहां पे एक बेहतरीन स्ट्रोक देखिए, स्लीपिंग शॉट भी हमें देखने को मिला। बहुत सारे स्ट्रोक खेले जा रहे हैं इस बीच। वैसे स्लीपिंग शॉट और सिक्सर 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 28 एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है और 28 के ऊपर टीम के स्कोर को पहुंचाया। राजा 11 वर्सेस रॉनर डेकोरेन के बीच में ये मुकाबला। और फिर से एक बार देखिए मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है, वहां पे गेंद उछली और सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए 1 बाउंस चौका। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच यहां पे गेंद गई है सीधे। वैसे देखा जाए तो
4 ओवर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11। चार ओवर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद राजा 11 स्टडी टाइम आउट है और कॉम्बॉक्स में स्वागत होगा ध्रुवेश पटेल का। थैंक यू। और देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है जय अंबे 11 और निशित 11 के बीच में होगा, तो दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे। इसके बाद 4 ओवर के बाद टॉस होगा और प्लेइंग 11 आपका सेट करना, निशित 11 और जय अंबे 11। थैंक यू। देखिए 2 मिनट का टाइम तेजा जी टाइम आउट खत्म हुआ है। थैंक यू सर। एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट और आज के दिन का फाइनल डे। लगातार 2 दिनों से हम भी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं और आज मेगा फाइनल खेला जाएगा और आखिरी दिन पहला मुकाबला। देखिए पहला मुकाबला खेला भी जा रहा है तो किसके साथ? व्रज और उसके सामने उनके पापा। बहुत ही कड़ा मुकाबला और कस भरा मुकाबला। कौन जीतेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये लम्हा देखे, ये टूर्नामेंट देखिए कमाल का ये टूर्नामेंट। और दोनों टीम की अगर बात की जाए, राजा 11 और रौनक डेकोरेटर 3-3 मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में अंबर है। एक भी मुकाबला हारा नहीं है और देखिए चौथा मुकाबला खेल रहे। बल्लेबाजी के ऊपर एक विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अजय, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी पारियां खेली है। गेंदबाजी के ऊपर विजयी। अच्छा सवार इस बार अजय के बल्ले से 2 खिलाड़ी के बीच में से काउ कॉर्नर के ऊपर जड़ दिया है। पहली गेंद के ऊपर चौका। स्वागत किया विजय का 4 के साथ। क्या कमाल का शॉट है। 36 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए राजा 11 की बात की जाए तो राजाओं की तरह खेली है ये टीम, उसमें कोई संदेह है नहीं। अरे हम रोल रहा है अजय का, जिनके नाम में जय हो उसे कौन पराजय कर सकता है। अगली गेंद तो ये भी अच्छी थी, लेकिन शॉट उससे भी अच्छा। क्या शॉट लगा है, काफी दूर गई है गेंद। तो पहली 2 गेंदों के ऊपर विजय का स्वागत 10 रनों के साथ। रन संख्या उछलेगी कूदेगी और 42, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो पहली 2 गेंद 10 रन अब उछलते कूदते 42, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमाल का टूर्नामेंट, अद्भुत टूर्नामेंट। अच्छी गेंद डॉट गेंद। अगली गेंद तो ये भी अच्छी है, लेकिन अजय कहां मारने वालों में से जड़ दिया। एक और चौका इस बार। कमाल का शॉट, पॉइंट कवर के बीच में से इस बार जड़ा है और खूबसूरत शॉट। समय बहुत मिला ना इस गेंद के ऊपर। मैं तो कहूंगा गलत गेंद है ये, क्योंकि ऑफसाइड के ऊपर खेलने में माहिर है।
46 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वीं ओवर का खेल जारी और गियर चेंज। अजय पहुंचे 15 के ऊपर मात्र 5 गेंद के लिए। 2 चौके एक छक्का शामिल है इस पारी में। और जहां ब्रिजेश लालू की बात की जाए तो 22 रन 13 गेंदों के ऊपर। देखिए ये बड़े और अच्छे प्लेयर की निशानी है। गेंद को आने दिया, सोचा समझा, फिर ऐसा लगा कि प्रहार करना उचित है नहीं और उस गेंद के ऊपर सिंगल लेके भाग गए। वाह। रन संख्या 47 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। चतुराई भली बल्लेबाजी, ये दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि यहां से कितनी महत्वपूर्ण पारी है ये और खेलना कितना जरूरी है। इस मुकाबले को जीत के साथ टेबल के ऊपर टॉप रहना चाहेंगे। जब टेबल के ऊपर आप टॉप रहेंगे तो आपको 2 मुकाबला मिलेंगे फाइनल में जाने का और वही चाहिए राजा 11 को। इस बार भी समय मिला रहा इस गेंद को। यस नो का कॉल, अपील हुई है और अंपायर का इशारा, उंगली उठी नहीं और इसका मतलब होता है कि अंपायर ने कहा नॉट आउट। भाग्यशाली रहे। देखिए यस नो का कॉल हुआ था, गेंद दूर गई थी लेकिन पहले ही अजय ने तो मना किया था, सामने लालू निकल पड़े थे। तो होगी ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की टोटल समाप्ति और 47 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। कमाल का ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट का श्रेय जाता है हमारे केवल भाई, नेहल भाई, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट सजाया। मैं तो कहना चाहूंगा उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ लेने के काबिल है नहीं लेकिन ऊपर वाला हजारों दुआ दे आपको कि आपने एक बेहतरीन टूर्नामेंट और एक सभी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है यहां से आगे निकलने का। और बहुत सारी प्रतियोगिता, आज टेनिस क्रिकेट इतनी ऊंचाई छू रहा है कि जहां अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो वहां से भी अपना कैरियर क्रिकेट के अंदर चुन सकते हो, वो भी टेनिस क्रिकेट में। तो एक प्लेटफॉर्म ग्राम्य लेवल के ऊपर जिन्होंने दिया है केवल भाई, नेहल भाई, उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करते हैं और आगे भी अपने खिलाड़ियों को ऐसे प्लेटफॉर्म देते रहिए और आप भी खुद मजा करते रहिए ऐसे टूर्नामेंट देके। थैंक यू। देखिए परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कप्तान को लगा कि अब फुड़ाना पड़ेगा क्योंकि सामने जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही थी कप्तान को एक और पहले आना चाहिए था। कमेंट्री बॉक्स में से हमारे साथी स्कोरर ने भी ये बात की जिक्र की थी और बिल्कुल सच बात। जब ओवर की समाप्ति हुई व्रज आए गेंदबाजी को, पहली गेंद डॉट, अगली गेंद व्रज की। ये देखिए उंगलियां तो फेरी थी लेकिन खिलाड़ी एक कदम आगे। देखिए 2 दिनों से लगातार हमारे राज सर ये बता रहे हैं कि गेंद को अगर पकड़ना है तो ये भी ध्यान में रखिए कि 6 फुट तक ये गेंद उछलेगी। निविया हैवी बॉल से ये मुकाबला खेला जाएगा, या तो फिर आगे जाओ या तो पीछे जाओ, ये आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। इस बार अच्छी फील्डिंग की है, रन बचा है और रन मिला 1 और 1 के साथ 48 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए यहां से विकेट चाहिए, जिस कार्य के लिए व्रज आए वो कार्य अब व्रज को यहां से करना पड़ेगा, नहीं तो यह मुकाबला काफी दूर सरक जाएगा आपके हाथ से। अगली गेंद लालू के लिए। अच्छी गेंद इस बार। देखिए इस बार ना घूमी थी गेंद, ना ऑफ ब्रेक हुई थी, ना लेग ब्रेक हुई थी। पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला, सीधी गई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तर्कस में बहुत सारे तीर रखते हैं ये गेंदबाज और कौन सा तीर कब चल जाता है वो पता नहीं चलता बल्लेबाज को। कला पाई है इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से, यूं ही नहीं मिलती। लोग कहता है कि किस्मत है, लेकिन किस्मत कोई नींबू मिर्ची है नहीं।
ये देखिए इस बार बढ़ने के बाद गेंद बाहर निकली थी, रिवर्स स्वीप का प्रयास और ये गेंद डॉट। देखिए किस्मत कोई लींबू मिर्ची है नहीं, किस्मत कोई बाजार में मिलने वाली चीज है नहीं। किस्मत यानी कर्म, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर कर्म आपका साथ देगा। वहां कैच भी छूटेगा, ग्राउंड में पर के गेंद भी घूमेगी, विकेट के ऊपर हर कोई चीज होगी, लेकिन वो उनका कर्म रहेगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जहां चाहे वो कर्म फल सकता है। दो की चाय देखिए, बहुत ही देर की है इस बार खिलाड़ी ने, गेंद को पड़ने दिया, एक तप्पा नहीं, दो तप्पा नहीं, फिर गेंद को पकड़ते तो फिर ये तो 2 रन चले जाएंगे। ये बात फंसाया था बल्लेबाज को जरूर, लेकिन देखिए कल से देख रहा हूं कि व्रज की विकेट आ रही है, लेकिन गेंद से या तो फिर नो मैंस लैंड में गिरती है या तो फिर कैच छूटता है। तो भाग्य ने यहां तो साथ दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो कला है जो गिल्लियां उखाड़ सकती है। अगली गेंद व्रज की, ये देखिए शॉट देखिए, उड़ान देखिए, खिलाड़ी है लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर दस्तक देती हुई इस बार 6 और कमाल का शॉट। इस बार तो लालू की तारीफ करनी होगी, क्योंकि व्रज को इस तरीके से छक्का मारना इतना आसान है नहीं, लेकिन वो भी करके दिखाया है। देखिए रन संख्या 50 पार हो चुकी है। 6 ऑफ द 56 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 6 ओवर की समाप्ति 56। देखिए ब्रिजेश लालू 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं और अजय पटेल 17 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज के विकेट के ऊपर देखिए एक मैसेज गया है कप्तान के द्वारा कि यहां से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। और मैं तो दोनों बल्लेबाज को कहना चाहूंगा, जिस तरीके का आपका कप्तान है मान लीजिए उसकी बात, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो खेलते हैं ना वो जल्दी आगे आ जाते हैं, और कप्तान के ऊपर इतना एक्सपीरियंस है कि उसकी बात मान लीजिए, क्योंकि खुद के ऊपर सब करने में एक्सपीरियंस पाने के लिए ये जिंदगी काफी छोटी है। तो मान लीजिए बात, और जैसा कप्तान ने कहा है वैसा कीजिए, सफलता आप पक्की मिलेगी आपको। 6 ओवर की टोटल समाप्ति और 56 रन। रनों की संख्या देखी जाए, औसत देखी जाए तो 9.5 के ऊपर की रन रेट से ही बल्लेबाजी हो रही है। यानी मैं तो कहूंगा ये ठीक ठाक नहीं, लेकिन ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर की बल्लेबाजी हो रही है दोनों खिलाड़ियों की ओर से। जहां पहली 2 ओवर की बात की जाए तो कमाल की डाली थी, वहां कमबैक किया है बल्लेबाजों ने। अजय हरपति गेंदबाजी के ऊपर और सामने अजय, एक ही राशि के एक ही नाम के 2 खिलाड़ी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। देखिए सामने अगर सर बल्लेबाजी कमाल की हो रही है तो प्रेशर आ ही जाता है गेंदबाज के ऊपर, और बचने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं, और एक ही तरीका है कि ऑफ स्टंप वाइट पट्टी जो है उसके ऊपर गेंद को डाली जाए और वहां से लंबे हिट के लिए बचा जाए, एक ही ऑप्शन रह जाता है। फिर बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी है, लगा तो फिर 6। फिर एक ऑफ स्टंप से बाहर गया, अपील हुई है लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम, एम्पायर की उंगली उठेगी नहीं। वाइट की मांग हुई लेकिन एम्पायर ने कहा शायद बल्ले के अंदर से गेंद चली गई है, तो वो तो वाइट दिया जाएगा नहीं। सही है, सही निर्णय एम्पायर का। और उसी के साथ रन संख्या 57, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद थी। ये देखिए इस बार रनआउट का खतरा भी हो सकता था, और शायद यहां से रन मिलेंगे 2, क्योंकि अंपायर ने कहा कि ये तो गेंद नहीं चलेगी, एक और गेंद फेंकनी पड़ेगी आपको। वाइड और वाइड के साथ 2 रन, 2 के साथ रन संख्या बढ़ेगी 59, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 7वां जारी और अजय के रूप में जारी है। ये तो तोहफा है बल्लेबाज के लिए, अजय ने तोहफा कबूला, अजय को कहा थैंक यू।
ये देखिए इस बार अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, वहां चिफिलिंग डो की चाह, लेकिन जहां अब तो 2 मिलेंगे शायद, निकल पड़े रनआउट। देखिए खराब डिसीजन और उंगलियां उठी है यहां पे, तो देखिए क्या कमाल का ठो, देखिए आप उन हंसी खुशी को देखिए, आप उस हंसी उल्लास को देखिए, और लग रहा है कि रौनक डेकोरेटर ने आधी टीम को उड़ाया है। ऐसा लग रहा है कि रौनक डेकोरेटर ने गाड़ी का इंजन को पलटी मारी है, क्योंकि जा रहे हैं बल्लेबाज अब लालू। एक विस्फोटक पारी तो खेली है, लेकिन रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा लालू को, विकेट नंबर 259 के ऊपर। डीजे देखिए जैसे ही लालू का विकेट गया था, वो लम्हा देखने लायक था, वो दृश्य देखने लायक था, मानो कि एक शेर के मुंह लो लग गया है किसी शिकार का, उस तरीके का दृश्य हुआ है। झूम उठी थी ये टीम रौनक डेकोरेटर्स। नए बल्लेबाज हर्ष आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ये देखिए शॉट देखिए हर्ष के बल्ले से उड़ी है गेंद और जुड़ेगी दर्शक दीर्घा में। पहली गेंद के ऊपर 6 से काउंट ओपन किया है, रन संख्या को आगे बढ़ाएंगे। अंपायर का इशारा देखिए आप, बहुत ही अनुभवी अंपायर को इस प्रतियोगिता के लिए शामिल किया गया है। जयदीप रावल सर, जो लेटर बॉल के भी किंग माने जाते हैं, उसके पास जितना अनुभव है शायद ही किसी अंपायर के पास होगा। पहली गेंद के साथ 6 और 6 के साथ रन संख्या पर 66 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। एक रन। देखिए अंपायर जयदीप रावल की अगर बात की जाए तो काफी कमाल के ये अंपायर है, और साथ में हेल्थ की भी काफी ध्यान रखते। रोज 5 बजे उठते और वॉकिंग के लिए जाते। और देखिए आप बॉडी को देखिए और आप देख ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। पूरे दिन खड़ा रहना इतना आसान है नहीं। देखिए ऑप्शन से बाहर, अंपायर को एक बार फिर नापसंद आती हुई। देखिए जब सावन में मोर अपने पंख फैलाते, ठीक उसी तरह से हमारे जयदीप रावल भी अपने हाथों को फैला के बताया कि बल्लेबाज के लिए तोहफा कबूल है, और तोहफा कबूल। और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू। 68 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। राजा 11। शॉट तो ये भी अच्छा है, 2 खिलाड़ियों के बीच में भी गया है। 6 फीट हाइट से गेंद उछलेगी और खिलाड़ी का अगर छोटा पड़ेगा यहां पे, और गेंद सीमा पार 4, और रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार राजा 11 का। ध्यान में रखे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा खेलना पड़ेगा। 72 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। ये 7वीं ओवर का खेल जारी, लेकिन ये खेल अद्भुत खेला जा रहा है अजय की ओर से। अजय ने तो बता दिया कि हमें कमजोर समझने की गलती मत कीजिए, हम आखिरी राव में भी ये गेम को पलटने का साहस और हिम्मत रखते हैं। शौक भी है और आदत भी हमारी। अच्छी गेंद इस बार बीट किया है, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया है। देखिए बहुत सारे स्पॉन्सर और मैन ऑफ द मैच की अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्य किया गया है, अद्भुत कार्य किया गया है। आनंद पांचाल यानी बगलादेव चिखली मैन ऑफ द मैच में, हर एक मैन ऑफ द मैच में वॉच दिया जा रहा है। तो फिर युवा कलेक्शन की ओर से खूबसूरत ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। हर मैन ऑफ द मैच के लिए दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और जहां युवा कलेक्शन के द्वारा एक खूबसूरत टी शर्ट दिया जाएगा हर एक मैच में, तो दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और ऊपर वाला हजारों दुआ दे आपको, और आपके हाथ जो बढ़े और आगे बढ़े, ऐसा हम चाहेंगे। थैंक यू। बहुत सारे स्पॉन्सरों का भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रिंकू भाई पोकड़ा जिन्होंने खूबसूरत ट्रॉफी दी है, हम
उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ में हमारे कल्पेश भाई समरोली हर एक टूर्नामेंट में हमारे साथ हर एक जगह के ऊपर जुड़े हुए सभी टी शर्ट जो दी है हमारे कल्पेश भाई समरोली, उनका भी हम शुक्रिया अदा करने चाहेंगे। और पानी की जो व्यवस्था की गई है जलाराम खम्मण रानकुआ की ओर से मिनरल वाटर की हर एक समय, देखिए ठंडा पानी जो आज बहुत चाहिए हमें, उनकी सुविधा की है जलाराम खम्मण रानकुआ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अंपायर को गुजारिश करूंगा कि थोड़ा समय का भी ध्यान रखे क्योंकि ये मुकाबला हम आगे बढ़ा सके। थैंक यू। देखिए इस बार सफल करके खेलने का प्रयास, यस्तों का कॉल, अजय जा पहुंचे लेकिन यहां विकेट गंवानी पड़ेगी। देखिए यहां से आखिरी ओवर का खेल जारी, अजय ने चाहा कि स्ट्राइक हमको चाहिए लेकिन मैं तो फिर भी कहना चाहूंगा कि हर्ष ने भी पावरफुल शॉट खेला था पहली गेंद के ऊपर, क्षमता उसमें भी है लेकिन अलग अलग सोच है। सीनियर प्लेयर है अजय पटेल, तो मैं तो कहूंगा एक अच्छी सोच भी है। रनआउट के रूप में जाना पड़े लेकिन एक अच्छा कार्य, एक अद्भुत कार्य किया हर्ष ने, छोटी पारी लेकिन एक निर्णायक पारी के लिए हर्ष ने। 72 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर 8वां जारी। ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर है, अंपायर का इशारा होगा वाइड का। थैंक यू सर। एक वाइड और वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए 73 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। विजय एक बार फिर बॉलिंग मार्क के ऊपर 15 रन खर्चिए पहली ओवर में, विकेट अभी प्राप्त नहीं हुई अगली गेंद। देखिए मिस टाइम शॉट हवा में गया, नो मैंस लाइन में गेंद गिरेगी, 2 की 4 रहेगी, निकल पड़े लेकिन पहला रन काफी स्लो लिया था, तीसरे की तो कोई शायद गुंजाइश होगी नहीं, 2 से संतुष्ट। 75 75 रन। देखिए देर से जो दर्शक आए उसे बताना चाहूंगा आज के दिन का ये पहला मुकाबला और आज का ये तीसरा दिन, मेगा फाइनल आज खेला जाएगा लेकिन रात को बूटिया रोशनी में जगमगाता हुआ जब क्रिकेट ग्राउंड आपको दिखेगा इस शाम को, तब मेगा फाइनल इस ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा, तो ध्यान में रखे और आइएगा जरूर। इस बार उंगलियां फेरी थी देखे और इसीलिए स्ट्राइक रखी थी अजय ने अपने पास कि दुनिया क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का तो कहना है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, फर्क पड़ेगा नहीं, ये अपने अंदाज से खेलेंगे। इम्तिहान का वक्त है, अजमा ले जितना अजमाना है, ये दौर क्या हराएगा, जिन्होंने हराया जमाने को है, जिन्होंने हराया दुनिया को है, वो खिलाड़ी है अजय। जड़ दिया छक्का और छक्के के साथ 81 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर उड़ी है गेंद, फिर मचेगा हल्ला, फिर गरजेगा अजय का बल्ला, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए व्रज की बात की जाए तो व्रज की टीम की बात की जाए तो हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीरों में जकड़ा मेरा ये राजा अजय सब पे भारी है, जिनके नाम में जाइए उसे पराजय कोई नहीं कर सकता। जड़ दिए 2 छक्के और 87, अजय पहुंचे 35 के ऊपर और पूरी टीम 87 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ताबड़तोड़ पारी, एक अद्भुत पारी, अविश्वसनीय पारी, ये 16 कला संपन्न है, ये 24 कैरेट सोना है ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए। देखिए इस बार तो व्रज के ऊपर उसके पापा भारी है, उनकी टीम भारी है। 2 गेंद अभी भी शेष बाकी। शॉट तो ये भी अच्छा है, गेंद तो ये भी जाएगी बाउंड्री के पार, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर इस बार चढ़ा है। हैट्रिक छक्का और हैट्रिक छक्के के साथ रन देखे आगे बढ़ेंगे 93 रन, क्या कमाल का स्कोर। क्या कमाल का खेल खेला है। जयंबे का कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में फटाफट टॉस के लिए, फटाफट जयंबे आपका इंतजार हो रहा है, प्लीज फटाफट हमारे तरफ प्रस्थान करे कप्तान प्लीज। ये ओवर खत्म होने वाली है इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी करना प्लीज कप्तान जयंबे के।
इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने अजय, खतरे की घंटी। ये देखिए उड़ी है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच पकड़ा है। आखिरी गेंद के ऊपर निराश हुए, लेकिन निराश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि पारी अद्भुत खेली है। 41 रन मात्र 15 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 4 सिक्सर इस पारी में शामिल है। राजा 11 पहुंची है 94 के ऊपर, 3 विकेट के टोटल नुकसान के ऊपर, 8 ओवर की समाप्ति के ऊपर। जीत के लिए 95 का लक्ष्य रखा है। अगर ये मुकाबला जीतना है रौनक डेकोरेटर्स को, व्रज की कप्तानी में ये मुकाबला जीतना है, तो ध्यान में रखें 95 रन चाहिए। अब कप्तान को बुलाना चाहूंगा, जेएमबी के कप्तान प्लीज आ जाए फटाफट क्या टॉस के लिए। और यहां टीम में बदलाव होगा, बल्लेबाजी के ऊपर एक नई टीम आएगी और साथ में कमेंट्री बॉक्स में भी अब बदलाव देखोगे। हमारे साथ जुड़ेंगे व्राज सर, जिनकी दीवानी है टेनिस क्रिकेट की दुनिया, वॉइस की दीवानी है, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो उस प्रकार से यहाँ पे अगले मैच का टॉस होगा। निश्चित 11 के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जय अंबे 11 के कप्तान भी जुड़ चुके हैं। टॉस के बॉस के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे इस बीच जयेश भाई। एक क्रिकेट के लिए बहुत सारा लव है और बहुत बड़े दिल वाले। अब यहाँ पे टॉस किया जाएगा, हेड एंड टेल क्रिक हीरोज का कस्टमाइज कॉल है। अब कॉल किसका रहेगा उसके लिए जयेश भाई यहाँ पे प्रोसेस की जाए और कॉल रहेगा इस बीच निश्चित 11 के कप्तान दिव्यांग का हेड का कॉल है और जयेश भाई टेल आया है, यानी कि जय अंबे 11 के कप्तान ने टॉस विन किया है। तो सर क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहोगे? ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको कि आप जीते और आगे बढ़े। तो दिव्यांग आपको यहाँ पे इनवाइट किया है बल्लेबाजी के ऊपर, तो कितना रन बनाना चाहोगे आप? 80 से 90 रन बस। ओके, थैंक यू, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे अगले मैच का टॉस हो चुका है निश्चित 11 और जय अंबे 11 के बीच में। जय अंबे 11 ने टॉस विन किया और पहले फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है निश्चित 11 को। और आप लोगों के साथ हम बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे अगले मुकाबले के लिए। थैंक यू। पीआर स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है और ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू, आपका आभार।
यस, यहाँ पे मैच की शुरुआत होगी। वैसे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक रन बनाने का प्रयास जरूर किया गया। राजा 11 और रौनक डेकोरेट के बीच में पहला इनिंग खत्म हो चुका है। वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों के कप्तान एक बहुत ही बेहतरीन, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता जिसे कहते हैं वो रिश्तेदार है दोनों। यहाँ पिता और पुत्र की जोड़ी क्या कमाल करेगी वो तो आने वाला बताएगा समय, लेकिन आमने सामने है और 94 रन बने। अब 95 का टारगेट है, कम से कम 12 की अवसर से रन बनाना पड़ेगा और उसमें बेहतरीन पारी हमें देखने को मिली। 41 रन अजय ने बनाए और ब्रिजेश ने 31 रन बनाए, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। और गेंदबाजी का अगर देखा जाए तो व्रज ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, 15 रन दिए और उसके बाद महेश ने 13 रन और 1 विकेट, यानी कि 2 गेंदबाज की यहाँ पे बोलबाला रही है। अब मैच की शुरुआत करेंगे, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। तो उस प्रकार से यहां पे बेहतरीन तरीके से मुकाबला 95 का टारगेट है। फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहां से हितेश भाई वैष्णव को शामिल किया जा रहा है। देखिए बढ़ती उम्र के साथ अभी भी आइकॉन के रूप में यहां पे वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। देखिए स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में जब कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है, तो उस प्रकार से स्ट्राइक के ऊपर यहां से विवेक त्रिवेदी और गेंदबाजी के ऊपर हितेश वैष्णव, यहां पे कृणाल अंपायर की भूमिका में जयदीप रावल के साथ पीआर स्पोर्ट्स चैनल भावेश पटेल और कृपेश हमारे साथ कमेंटेटर के रूप में, और गीतेश ऑफलाइन स्कोरर और आकाश ऑनलाइन स्कोरर और डीजे चिंटो चेंज ऑफ पेश किया था। देखिए वैसे देखा जाए तो पहले से चल गए थे, ऑफ स्टंप के ऊपर 1 2 3 कदम चल के गए, फिर भी यहां पे खाली हाथ, वो बोलते ना डॉट गेंद रही, प्रयास किया था लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। देखिए व्रज ने डॉट गेंद के साथ शुरुआत की थी, हितेश ने भी डॉट गेंद के साथ, यानी कि आगाज अच्छा हुआ गेंदबाज की ओर से। बहुत बेहतरीन गेंद, वहां पे अपील की जा रही है लेकिन शायद वहां पे न करा गया। उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से प्रयास अच्छा था, लेकिन वैसे देखा जाए तो अपने घर में मौजूद थे, उस प्रकार वाला माहौल यहां देखने को मिला। बल्लेबाज विवेक त्रिवेदी की बात की जाए, विजय राठौड़ की बात की जाए और हितेश वैष्णव की बात की जाए, देखिए तीनों इस बीच वैसे कैमरामैन के सामने सीधी लाइन में और उसके साथ वहां पे माइन अंपायर की भूमिका में कृणाल, वैसे बहुत ही बेहतरीन परमवीर एकेडमी के एक लेदर के नामांकित कोच के रूप में अपना जॉब, अपना जो फर्ज निभाते हुए कृणाल फिलहाल स्ट्राइकर एंड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन फुल लेंथ डिलीवरी ऑन साइड के ऊपर, मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर फील्ड हुआ। देखिए डायरेक्ट थ्रो, देखिए क्या कलाबाजी, यहाँ पे क्या हुनर दिखाया, बहुत रफ्तार से किसी ने मिस किया तो शायद वहां पे जाइए यूट्यूब के ऊपर और उमेश का कमाल देखिए, सीधा थ्रो फील्ड और वहां पर हितेश वैष्णव ने वेरी अर्ली व्हिपिंग ऑफ द बेल, यानी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय किया था फर्नीचर को लेकिन उसका फायदा नहीं मिला और 1 रन जरूर पूरा किया। रौनक डेकोरेटर्स जीतने के लिए 95, हर ओवर में 12 रन चाहिए लेकिन फिलहाल 3 के बाद 1 रन। समय ध्यान रखवा माटे विनंती फील्डिंग टीम, थैंक यू, तुम्हारा खूब खूब आभार। इसके बाद का जो मुकाबला है उसका टॉस हो चुका है। जय अंबे 11 और निशित 11, टॉस विन किया है जय अंबे ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया। निशित 11 को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। बहुत ही बेहतरीन गेंद, देखिए घुमाव के साथ इस बीच गेंद गई है, वहां पे गेंद को थोड़ा सा मिस किया और गई थर्डमैन के ऊपर, बाई के रूप में रन जुड़ेगा, यानी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। बहुत ही बेहतरीन, देखिए 1 ओवर के ऊपर से गेंद ट्रैवल करती हुई पीछा किया जाएगा गेंद का, लेकिन जब तक वहां पे फील्ड करते
रन लेने का प्रयास था और 2 रन मुकम्मल किए। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन, वैसे फील्ड भी किया, कवर के ऊपर थ्रो भी हुआ और 2 रन पूरे भी किए। 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी होगी। रौनक डेकोरेटर्स इस बीच 4 रन के ऊपर पहुंच चुकी है और पहले ओवर की आखिरी गेंद अब हितेश वैष्णव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, वहां से विवेक। और रिवर्स में खेलने का प्रयास किया और देखिए विकेट कीपर की ओर गेंद गई है और ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय के जरिए। पहले ओवर की समाप्ति 4 रन। देखिए 12 की औसत से रन बनाना चाहिए था, लेकिन ये पावर प्ले था, 4 रन बने, यानी हिसाब किताब किया जाए तो 8 रन पीछे हो गए पहले ओवर में। अब यहां से दूसरे ओवर में कौन से गियर में गाड़ी चलाई जाएगी रौनक डेकोरेटर के बल्लेबाज के जरिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए जो यहां पे रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। आप अगर रन रेट को कनेक्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट वहां पे डाउन हो जाएगा। ये बहुत ही अहम मैसेज है दोनों टीम के लिए, यानी कि हितेश वैष्णव का पलड़ा भारी रहा। अब अभी के अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर। अब भाविन पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का इस बीच वैसे पहला पारी की ओर से यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां पे भाविन पटेल और बहुत ही बेहतरीन देखिए स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में और ड्रॉप चांस। देखिए आपने कैच छोड़ दिया, हमने जीत के साथ नाता जोड़ लिया, उस प्रकार वाला माहौल। ये नाता जुड़ चुका है यहां से विजय का। ये कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल विजय यहां पे 2 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है और कैच ड्रॉप हुआ। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। रौनक डेकोरेटर्स अब बी के गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, वहां से विजय राठौड़। और देखिए कैच छोड़ोगे तो चौकार तो चटकेंगे और सटकार तो सटकेंगे, उस प्रकार वाला माहौल। अगर आप जीवन दान दोगे तो वहां पे मरण तोल्य प्रयास होगा और अच्छा सिक्सर काउ कॉर्नर के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक सिक्सर। देखिए गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत चलती हुई, वहां पे कैच ड्रॉप हुआ था वैसे स्क्वायर लेग के ऊपर, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला। और देखिए फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच बाविन और बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच बल्ले को स्वाइप करते हुए गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और स्क्वायर लेग के ऊपर। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरा भी पूरा होगा और 2 रन मुकम्मल किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी होगी। इस बीच रौनक डेकोरेटर्स लाजवाब बल्लेबाजी, 14 रन बन चुके हैं। इस ओवर में रफ्तार बढ़ाने का काम किया गया। वैसे विजय राठौड़ जब से स्ट्राइक के ऊपर आए हैं, यहां पे जो रन है वहां पे बहना शुरू हो चुका है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यहां पे बीके, बहुत ही बेहतरीन अपराइट पोजीशन में देखिए गेंद आ रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और एक चौका मिलेगा। फिर से एक बार कैच छूटेगा तो चौकार चटकेगा, सटकार सटकेगा, उस प्रकार वाला माहौल। यहां से वैसे एक सिक्सर आया, एक चौका आया, एक 2 रन आए, यानी 14 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुका। टीम का स्कोर 18 रन। रौनक डेकोरेशन वैसे 2 रन के ऊपर कैच छूटा, उसके बाद कम से कम 12 रन जड़े गए। उस प्रकार से बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। विजय राठौड़ ये मौके के ऊपर चौका लगाना जानते हैं। अब यहां से बीके अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और फिर से एक बार देखिए अंदरूनी किनारा थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर थोड़ी सी मिसफील हुई, एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं, सीधा थ्रो विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन अच्छी वापसी फिर से अच्छा थ्रो कर दिया था। थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई थी, लेकिन वहां पे सिंगल रन, सिंगल के साथ 19 विदाउट लॉस रौनक डेकोरेटर्स।
अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच यहां से बाविन बल्ले का किनारा, इस बीच वहां पे थर्डमैन के ऊपर गेंद गई है, फिर से एक बार सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ एक रन जुड़ा। और देखिए यहां पे वैसे देखा जाए तो ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा, अब बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय के जरिए 2 ओवर के बाद 20 रन विदाउट लॉस। रौनक डेकोरेटर्स वर्सेस राजा 11 के बीच में मुकाबला, और उस प्रकार से देखा जाए तो 20 रन बने, पिछले ओवर में 16 रन आए, पहले ओवर में 3 रन आए। अच्छी गेंदबाजी वैसे देखने को मिली थी हितेश वैष्णव के जरिए, और भाविन ने थोड़ा सा वहां पे नाराज किया अपने कप्तान को, 16 रन चले गए। अब कुछ बातचीत वहां पे सूज को रिप्लेस किया जा रहा है। देखिए सूज रिप्लेस करने का समय है वो उसमें 40 मिनट में काउंट किया जाता है, याद रखिएगा, उसके लिए कोई अलग से समय नहीं लगेगा। तो उस प्रकार से यहां पे देखिए सूज को रिप्लेस किया जा रहा है। वैसे शायद कभी कभी लोग यहां पे ये मत भूलना कि हम इंसान हैं, आप शूज भले ही भूल जाते हो अपना, दूसरे का पहन लेते हो या तो ओवर साइज का पहन ले, लेकिन ये मत भूलना कि हम इंसान हैं, सबका समय चलता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, काफी बार ब्रेक भी होते हैं शूज, उसके कारण भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से 20 रन बना, यहाँ पे 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हुए, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पे अब हितेश गेंदबाजी के ऊपर, हितेश वैष्णव अपने कोटे का दूसरा और पारी के ओर से तीसरा ओवर। देखिए कभी कभी मजाक करना पड़ता है हमें भी, थोड़ा सा यहाँ पे एंटरटेन चलता रहता है, कभी कभी कोई बात बोलने से सभी बात के ऊपर सीरियस मत होइएगा। अब हितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पहला ओवर अच्छा किया था, 3 रन दिया था। अब दूसरा ओवर अपने कोटे का यहां पे पावर प्ले के बाद कॉम्बॉक्स एंड से स्ट्राइक के ऊपर, वहां से विवेक सीधे बल्ले से सीधा, इस बीच वहां पे देखा जाए तो बी के है और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 21 रन बन चुके हैं, रौनक डेकोरेटर्स 21। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से हितेश, वैसे देखा जाए तो राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, वहां से विजय राठौड़, विकेट कीपर थोड़े डीप है, थर्डमैन को थोड़ा सा इस बीच वहां पे फाइन खड़ा किया गया है, स्क्वायर है इस बीच, फाइन लेग को थोड़ा सा। बहुत अच्छी गेंद, देखिए टप्पे के ऊपर जाके खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद में थोड़ा सा घुमाव था और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास प्रस्थान हुई। तो उस प्रकार से एक डॉट गेंद। देखिए वैसे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं हितेश वैष्णव, एक नेचुरल लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बेहतरीन तरीके से 21 रन विदाउट लॉस, ओवर नंबर फिलहाल चलता हुआ तीसरा। पंच कर दिया, देखिए इस बीच रन जुड़ेंगे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट डिबाउंड लाइन के ऊपर है, सिंगल मिलेगा, वैसे दूसरा मिलेगा नहीं, और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। देखिए अगर यहाँ कप्तान हितेश की बात की जाए तो वहां पे फील्डिंग जो सजाई गई है गेंदबाज के अनुसार, वैसे बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर डीप बाउंड लाइन के ऊपर ध्यान किया था, वहां पे पंच स्ट्रोक के लिए। और देखिए रिवर्सिप के लिए प्रयास किया, दर्शक की बात सुनी थी, इस बीच डगआउट की बात सुनी थी, लेकिन बल्ले का इनर एज सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई। यहां से रौनक डेकोरेटर्स वैसे 23 रन विदाउट लॉस, ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा। बहुत ही अच्छी, देखिए जस्टिकुलेशन, देखिए डबल टी पॉट जस्टिकुलेशन हमें देखने को मिला, दोनों हाथ सर के ऊपर रखे यहाँ पे हितेश वैष्णव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 23 रन विदाउट लॉस। रौनक डेकोरेटर्स अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है हितेश भाई।
देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक बेहतरीन ओवर गुजरता हुआ, इस ओवर में भी बहुत कम रन बनाए गए। अच्छी गेंद थी इस बीच, देखिए फिर से एक बार विकेट कीपर के पास गई है। ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। वैसे 3 ओवर के बाद 23 रन बने विदाउट लॉस और अच्छी गेंदबाजी अब तक। देखिए वैसे हितेश ने यहाँ पे 2 ओवर में 6 रन, कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रहा। वैसे देखा जाए तो विकेट मिला नहीं कि रन बहुत कम दिया, खर्चा बहुत कम किया, ओनली 3 रन पर ओवर, उस प्रकार वाली ये गेंदबाजी हमें देखने को मिली। और उस प्रकार से अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी और परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां से तीसरे गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे 2 गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी जरूर की, खास करके यहां से हितेश वेस्टर्न ने। अब महेंद्र गेंदबाजी के ऊपर आए हैं अपनी कोटी का पहला और पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए। फुल टॉस गेंद दी, बल्ले का किनारा गली की दिशा में गेंद गई है, वहां पे जब तक अपील करते सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां से सिंगल के साथ 1 रन और जोड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 24 रन विदाउट लॉस। रौनक डेकोरेटर्स इस बीच गेंदबाजी के ऊपर महेंद्र पटेल अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से इस बीच चौथा ओवर करने के लिए तैयार है। वैसे विजय राठौड़ 16 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 1 चौका 1 सिक्सर आ चुका है। और डाउन द ग्राउंड इस बीच मिड विकेट के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, वहां पे जब तक फील्ड करते लॉन्ग बैलेट पोजीशन अंडर आर्म थ्रो किया गया गेंदबाज की और सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से वैसे क्वार्टर सेंचुरी 25 रन। देखिए 25 रन बनाने के लिए कम से कम यहां से 20 गेंद इस्तेमाल की गई रौनक डेकोरेट के बल्लेबाज के जरिए, कोई विकेट गंवाया नहीं है अभी तक। और फिर से एक बार देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया। उस प्रकार वाली गेंद के ऊपर पहले से तैयार रहना पड़ता है और पहले से तैयार नहीं थे और जमीन के सहारे सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा। 26 विदाउट लॉस 26। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और फिर से एक बार बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं, इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है, वहां पे सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन और जोड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। देखिए वैसे देखा जाए तो 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं। यहाँ जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे गेंद की जा रही है, बल्ले के ऊपर सजाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच सीधे बल्ले से सीधा और जम किया, बीके ने गेंद को रोका। देखिए वैसे देखा जाए तो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा डिबली डॉबली गेंद दिखी है हमें। डिबली डॉबली गेंद की अगर बात की जाए तो ना ही तो स्लोवर रहती है ना ही तो तेज रहती है, मध्यम गति की गेंदबाज नहीं बोलबाला रही है। तो उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ डिबली डॉबली वाली गेंदबाजी अब तक यहां से राजा 11 के गेंदबाज के जरिए। और स्काइड खेला है मिड विकेट के ऊपर, अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 6 रन की बढ़ोतरी। तो उस प्रकार से यहां से वैसे देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति 34 रन विदाउट लॉस। रौनक डेकोरेटर्स वैसे आने वाली 24 गेंदों में 61 रन चाहिए, 24 में 61 बनेगा या नहीं वो सुनाने के लिए कॉम्बॉक्स में स्वागत होगा। यहां से कृपेश पटेल का वैसे 34 बने हैं और रिक्वायर्ड रन रेट यहां से बढ़ेगा। वैसे करंट रन रेट 8.5 का चलता हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए 4 ओवर की टोटल समाप्ति और 34 रन, जहां जीत के लिए 95 का लग सका है। जहां रन बने 34। देखिए 4 ओवर की टोटल समाप्ति 8 ही
इनिंग समाप्ति और 8 इनिंग बाकी है। तो यहां से अगर तुलना की जाए तो पहले 24 गेंदों में आपने 34 रन बनाए, आने वाली 24 गेंदों में 61 रन चाहिए। तो देखिए यहां से तो एक ही बात मैं तो कहना चाहूंगा कि गियर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बाहर बैठे बल्लेबाजों की बात की जाए तो व्रज खड़े, सामने और एक कप्तान खड़ा है, तो आपके पास बैटिंग लाइन बहुत लंबी है। तो यहां से अगर चौके छक्के ना लगाए गए तो फिर मुकाबला तो यूं ही आप हार जाओगे। तो यहां से ये स्ट्रेटेजी टाइम आउट का समय खत्म हुआ। एक ही रणनीति रहेगी बल्लेबाज के लिए कि यहां से ताबड़तोड़ पारी खेली जाए। और सामने वाली टीम की अगर बात की जाए राजा 11 की, तो देखिए राजाओं की तरह गेंदबाजी की है और गेंदबाज हितेश, कप्तान हितेश ने तो बता दिया है सामने अपने पुत्र को कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और क्या कमाल की गेंदबाजी, 2 ओवर मात्र 6 रन दिए, पूरी तरह से कमर तोड़ी है सामने वाली टीम की। रौनक डेकोरेटर की कमर तोड़ी है, उनका पूरा श्रेय जाता है तो रौनक डेकोरेटर के कप्तान के पापा को, हितेश भाई को। देखिए कमाल का ये मुकाबला, और इसीलिए एक ग्राउंड में उतरते ही एक दूसरे का दुश्मन हो जाते हैं सभी। अगली गेंद से बाहर, इस बार प्रहार तो अच्छा किया लेकिन सामने कप्तान खड़ा है सीनाटान, इस मुकाबले में डालिए जान। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 1 34 के ऊपर। वाह क्या कमाल का कैच पकड़ा है, एक और मेडल दीजिए कप्तान को। 2 ओवर तो अच्छी डाली थी लेकिन ये कैच भी अच्छा पकड़ा है, डीजे। बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज अजय, क्षमता है इस खिलाड़ी में और यहां से दर्शक देखना चाहती है कि जैसी क्षमता है ऐसी पारी आए। व्रज अभी भी देखिए बल्लेबाजी के ऊपर कहीं नहीं है, तो रणनीति अलग है व्रज की यहां से देखी जाए तो। अगली गेंद फुलटॉस गेंद के ऊपर सम्मान दिया है, गेंद को लहराया सहलाया और देखिए गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डर है वहां पे हितेश और अच्छी फील्डिंग, 3 की मांग और आसानी से 3 मुकम्मल किया है। अच्छी रन बिटवीन द विकेट। देखिए फुलटॉस गेंद के ऊपर हमने तो सोचा था कि प्रहार होगा और 4 या 6 प्राप्त हो गए इन परिस्थितियों के ऊपर, लेकिन पहली गेंद खेलना और जो भी हो 3 आए हैं, अच्छी बात है। 3 के साथ रन संख्या बढ़ेगी और 37 एक विकेट के नुकसान के ऊपर जहां 5वीं ओवर का खेल जारी है। हर्ष गेंदबाजी के ऊपर, फुलटॉस गेंद के ऊपर एक बार प्रहार किया है। देखिए यहां पे तो मिलेगा मात्र 1, 38। तो यहां से अब गियर तो चेंज करने ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये बात बनने वाली है नहीं इक्के दुक्के से। मुकाबला अब काफी आगे निकल चुका है। 21 गेंद में चाहिए 57 रन, 57 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 21 गेंदों के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर हर्ष पटेल। देखिए ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड की दिशा में घसीटना चाहते, लॉन्ग ऑन के ऊपर अच्छी फील्डिंग। देखिए ये गेंद अगर कवर के ऊपर से या फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ी जाए तो शायद 6 भी मिलते, लेकिन शक्ति बहुत चाहिए इस शॉट के ऊपर और टाइमिंग कमाल का चाहिए ये शॉट खेलने के लिए। व्रज होते तो ये शायद हम देख सकते थे। वाइड गेंद, एक तोहफा मिला है और वाइड के साथ रन संख्या अब बढ़ेगी और 40 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए यहां से तो गियर चेंज करने पड़ेंगे। देखते हैं कि व्रज क्या करते हैं और कौन से नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करना चाहेंगे।
फुल टॉस गेंद, संपर्क अच्छा नहीं, नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन। अब तो जाना ही पड़ेगा व्रज को। एक अच्छी पारी खेली लेकिन समय लिया है। विजय की पारी की समाप्ति, 14 गेंद 25 रन बना के विजय आउट। टोटल 40, एक विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे चिंटू। देखिए, जब जब आपातकालीन परिस्थिति आती है, नजरें कप्तान के ऊपर चढ़ती है। न कप्तान आज आ गया है बल्लेबाजी के ऊपर। इस टीम के फायर ब्रिगेड है ये। जब आग लगती है तो बुझाने के लिए आ जाते। आग लगी है सीने में, अब कप्तान आए। अगली गेंद कप्तान की। हर्ष तैयार। पहली गेंद के ऊपर प्रयास किया, रिवर्स हिप का 1 बाउंस 2 बाउंस और पकड़ से बाहर। जी हाँ, मिलेगा पहली गेंद के ऊपर 4 व्रज के बल्ले से। देखिए, देर से आया हूं लेकिन जाने के लिए नहीं, व्रज ने कहा है। डीजे चालू लगी। 5 ओवर की समाप्ति, 44, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन। फोर्टी 4 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टोटल 5 ओवर की समाप्ति और 18 गेंद में चाहिए 51 रन। देखिए, 3 ओवर अभी भी बाकी है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप में जीत हो तो जीत सकते हो। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर प्रहार और जाएगी सीमा पार। देखिए क्या कमाल का ये शॉट जड़ा है। और डीजे बजा, डीजे डीजे। दर्शक तो अब डीजे सुनना चाहेगी। थैंक यू, थैंक यू। कमाल का शॉट। दोनों आइकॉन खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर, चाहिए 45 रन 17 गेंदों के ऊपर। नामुमकिन इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। और जीतने की जीत भी कमाल है। ये देखिए, इस बार संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। मजा आएगा इस मुकाबले में। ये मुकाबला जाएगा अंतिम समय तक। दोनों खिलाड़ी कमाल है। मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। जिंदगी मिली है तो उसे जीने का हुनर आना चाहिए। और देखिए, बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं, गेंदबाज अपना। अच्छी फील्डिंग इस बार बीके के द्वारा। लो का कॉल, रनआउट का खतरा, लेकिन देखिए थ्रो काफी थोड़ा सा दूर गिरा था। स्टंप के ऊपर थ्रो जाना चाहिए यहां से अगर आपको विकेट चाहिए। और क्विक, और वो आपके पास हो तो आपके पास विकेट मिल सकता है। जैसे जडेजा फेंकते, जैसे अक्षर पटेल फेंकते, तो उस तरीके का थ्रो चाहिए। एक अच्छा थ्रो आपको विकेट दिला सकता है। वो ध्यान में रखिए, फील्डिंग बहुत मायने रखती है। फील्डिंग के ऊपर आप एक मैच क्या, एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ले सकते। आपके सामने है वो कहानी। 52, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 पार कर चुकी है अब रौनक डेकोरेटर। शॉट तो ये भी अच्छा है, उड़ेगी यहां भी और गेंद जाएगी इस बार भी 6 पार। क्या खेल खेला जा रहा है। इस खिलाड़ी को नमन है, उनकी बल्लेबाजी को सलाम है। डीजे
थैंक यू। देखिए आज दोनों आइकॉन खिलाड़ी को यहां से चमकना होगा। अगर हीरो का शौक रखते हैं तो अंधेरे में चमको, क्योंकि कांच के सूरज की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। आज मौका है आपके लिए, और जिस कार्य के लिए आपको चयन किया गया है, इस टीम के कप्तान आइकॉन चुने गए, तो वो समय आया है आपके लिए अब कि ये कार्य संपन्न करो। विजयी व्रत के ऊपर आपको टीम को बिठाओ। 58 दो विकेट के नुकसान के ऊपर अगली गेंद। ये देखिए जर्मेदाली इस बार एक का कॉल। देखिए इसमें तो कोई गलती है नहीं, एक मिलेगा इस गेंद के ऊपर और एक के साथ रन संख्या बढ़ेगी और 59 रन। ओवर नंबर 6 जारी है। अब देखिए 13 गेंद और 36 रन। अगर बहुत ही निर्णायक गेंद रहेगी, देखिए 13 गेंद यानी इस ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर अगर 6 रन आ जाते तो फिर 2 ओवर में 15-15 की औसत बाकी रहेगी। बहुत मायने रखती है ये गेंद। स्ट्राइक के ऊपर व्रज। अब तक देखा जाए तो एक गेंद खेली है, एक चौका लगाया रिवर्सिप के रूप में, और अभी तक खेलना आया नहीं है। ये दूसरी गेंद खेलेंगे। 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए क्षमता कूट कूट के भरी है इस खिलाड़ी में, प्रतिभा कमाल है, और आज उसके पापा उसके सामने खेल रहे हैं। ये देखिए खूब बहुत ही दूर डाली थी इस बार। आमने सामने खेला जा रहा है मुकाबला पापा और पुत्र के बीच, लेकिन देखिए पापा की तो यही सोच हमेशा के लिए रही है, और कोई भी पापा अपने बेटे के लिए यही सोचेगा कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े और अच्छा खेले। ये आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है, चाहे हमारे सामने खेले और चाहे कोई भी के सामने खेले। ओवर की समाप्ति होगी, 6 ओवर की टोटल समाप्ति, 59 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। ये अग्नि परीक्षा है अब दोनों खिलाड़ी के लिए, दोनों आइकॉन के लिए। जिस कार्य के लिए ऑनर ने इसको चुना है, रौनक ने उसे चुना है। रौनक तो चाहेंगे कि यहां से एक अद्भुत कार्य किया जाए, जिसके लिए हमने इन दोनों वीरों के ऊपर भरोसा जताया। और क्षमता है इस दोनों वीरों में कि ये खेल को खत्म करके अपनी एक कहानी रची जाए, इस कहानी को खत्म करके अपनी एक कहानी रची जाए। दोनों खिलाड़ी लग पड़े। देखिए ये जीत कठिन है, संघर्ष बड़ा है, और इसीलिए ये अगर मुकाबला जीता जाएगा तो फिर स्पेशल मुकाबला कहा जाएगा दोनों खिलाड़ियों के लिए और टीम के लिए। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर आमंत्रित किया है हर्ष पटेल को, जिन्होंने 2 विकेट चटकाई है इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी की। अगली गेंद अजय तैयार। फुल टॉस गेंद पुल कर दिया। पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल। फुल टॉस गेंद के ऊपर देखिए हमेशा के लिए देखा गया टेनिस क्रिकेट में और कोई भी क्रिकेट में फुल टॉस गेंद का टप्पा और बाहुबली में कटप्पा हमेशा के लिए डेंजरस रहा है। और चल दिया 6। 65 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए ये 6 के साथ आगाज कर दिया है दोनों ही आइकॉन ने, दोनों ही कप्तान ने, कि हमें हरा पाए जमाने में वो दम नहीं, हमसे जमाना कूटे हम जमाने से नहीं। क्या पारी खेल रहे हैं, मजा आ रहा है ये मुकाबले में। 25 के ऊपर अजय और 4 के ऊपर व्रज। ऑफ साइड के ऊपर गेंद हवा में गया, नीचे खिलाड़ी रोकी मांग, कैच यह पकड़ा है। यहां पे देखिए ये जश्न देखिए, ये लम्हा देखिए, क्या कमाल का लंबा है, मानो शेर के मुंह में अब एक शिकार आ चुका है, लो लग गया है। ये बड़ी विकेट चटकाई भी है ना, जश्न तो होना चाहिए। विकेट नंबर 265 के ऊपर 7वीं ओवर का खेल जारी। डीजे वाले बाबू बजा डीजे डीजे।
10 गेंद 30 रन। और व्रज का बल्ला बोलना बहुत जरूरी है। अगर यहां से व्रज का बल्ला नहीं बोला तो ये मुकाबला हाथ से छरकेगा। और मैं तो कहूंगा व्रज ने इस मुकाबले में काफी देर लगाई जाने में, जहां 5 ओवर निकल चुके थे और फिर 5 ओवर में 50 के ऊपर रन, इतना आसान होता नहीं। समय चाहिए किसी भी बल्लेबाज को गियर चेंज करने के लिए। अब डायरेक्ट 5वें गियर के ऊपर गाड़ी डालनी है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहां आप थोड़ी गलती कर बैठे, लेकिन अभी भी मैच अभी भी हाथ से फिसला नहीं। समय है आपके पास, उस समय आया है व्रज आपके ऊपर। अब इस कहानी को खत्म करके अपनी एक कहानी रची जाए, अपना एक इतिहास रचा जाए। कुछ कर ऐसा काम के तेरा नाम बन जाए। लोगों के बीच तेरी एक अलग छाप है, लेकिन और अलग छाप बन रहे, एक अलग निखरे आप। अगली गेंद देखिए ऑफ स्टंप से बाहर इस बार रखने का प्रयास, यस्नो का कॉल। और जी हाँ, व्रज ने स्ट्राइक लिए, रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा। और देखिए ये तो डॉट गेंद है, कोई इशारा आया नहीं है अंपायर की ओर से, यानी एक बिंदी गेंद, कमाल की गेंद और एक सोची समझी गेंदबाजी, चतुराई भरी, चालाक और चतुर गेंदबाज। देखिए बॉडी के लाइन से कोई भी गेंद फेंकना पसंद करेंगे नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर है गेंदबाजी और बहुत सारी ताकत चाहिए व्रज में है, लेकिन और उसी की तरह की गेंदबाजी करेंगे जहां व्रज को फंसाया जाए। अगली गेंद हर्ष की, 3 गेंद से इस बाकी, 3 छक्के चाहिए इस 3 गेंदों के ऊपर। लीजिए एक आ गया है। देखिए व्रज ने भी आगाज किया है कि ना थकाऊ में ना मैंने हिम्मत आ रही है, हौसला है बुलंद, हम अभी रुकने वालों में से है नहीं, हम आसानी से आपको जीत नहीं देंगे पापा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। एक और छक्का और छक्के के साथ 71, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो गेंद अभी भी शेष बाकी है, बहुत ही निर्णायक गेंद रहेगी। देखिए 24 रन बाकी, अगर 2 छक्के आ जाए तो फिर 10-12 रन आ जाएंगे यहां से। और भरोसा कूद कूद के भराए अपनों के। 4 छक्का जो है 8 बॉल में। देखिए मिस टाइम शॉट, हवा में गया, नीचे खिलाड़ी और जाना पड़ेगा। देखिए जस्ट देखिए इस टीम का, व्रज जाते हुए। और व्रज ने तो यह भी कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम है, हमारी कश्ती जहां पे डूबी है वहां मेरा पापा खड़ा है। देखिए व्रज को आउट किया, वापस चलता गया और इस मुकाबले को अब शायद अपने नाम अब करने में थोड़ी दूर है, क्योंकि मुकाबला बहुत आगे सरक गया है। व्रज के सिवा नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल अब बहुत सारी बढ़ चुकी है। देखिए ये तो हितेश भाई ने बता दिया है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा। अनुभव बहुत बड़ी चीज है सर, अगर आपके पास अनुभव है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जले बिना भभूति नहीं और चले बिना अनुभूति नहीं। और बहुत क्रिकेट खेला है हितेश भाई ने, पहली 2 ओवर में कमर तोड़ी थी, उसके बाद अच्छा कैच पकड़ा। और देखिए अच्छा मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। देखिए धोनी अच्छा खेले ना खेले, लेकिन अपनी कप्तानी के ऊपर मुकाबला जीता दी है और इसीलिए सबसे चहीते है। और वही कार्य किया हितेश भाई ने, क्या कप्तानी की है, क्या गेंदबाजी की है, क्या कैच पकड़े, वाह कमाल का दृश्य इस ग्राउंड के ऊपर। इस ग्राउंड ने इस टूर्नामेंट को सजाया है अपनी कप्तानी से, अपनी गेंदबाजी से हितेश भाई ने। और क्यों नट मस्तक है पूरा गोलवाड़ा और सड़कपुर इस खिलाड़ी के सामने, वो अपना खेल से बताया हितेश भाई ने, कलात्मक गेंदबाजी। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार चलेगा नहीं। इस बार अंपायर कृणाल सर ने कहा कि ये वाइड है, तोहफा है, लीजिए। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा कि अच्छी गेंदबाजी, आप मौका तो नहीं दे रहे बल्लेबाज को, अपनी चतुराई के साथ गेंदबाजी करेंगे। 72, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक और नो बॉल का गोल, अभी भी मौका है आपके पास। 73 और फीट का साथ पे तोहफा मिलेगा। अब देखिए 60 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बस मुमकिन करने की जीत आपके अंदर होनी चाहिए। ये दुनिया झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए।
राकेश बल्लेबाजी के ऊपर साथ दे रहे हैं जेडी। क्षमता तो है लंबे हिट लगाने की, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखिए अच्छी गेंद, इस बार अपील हुई है, गेंदबाज ने तो अपील की नहीं थी, लेकिन फ्री हिट के ऊपर आउट नहीं दिया जाएगा। देखिए अंपायर ने कहा आउट है, लेकिन फ्री हिट भी है साथ में। ओके, थैंक यू। 73 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 6 गेंद बाकी और रन चाहिए आपको 22 रन। भाविन गेंदबाजी के ऊपर। देखिए भाविन की बात की जाए, इस टूर्नामेंट की जर्नी की बात की जाए तो कमाल की जर्नी रही है भाविन ने, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी में। एक अच्छा कार्य करके अपनी टीम को यहां तक राजा 11 को राजा की तरह खिलाया है भाविन ने, और उसमें एक अच्छा रोल भाविन का। बीके स्पोर्ट के ऑनर, देखिए आपको भी अगर स्पोर्ट की कोई भी चीज चाहिए तो आप भाविन का संपर्क कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेगी वहां पे। आखिरी ओवर का खेल, उम्मीद अभी भी है डगआउट पे सभी खिलाड़ियों को कि ये कार्य जेडी कर सकते हैं, ये कार्य राकेश कर सकते हैं। इस उम्मीद के ऊपर खरे उतरो, मैं तो कहूंगा एक अच्छी पारी खेलिए। देखिए फील्डिंग के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर हितेश भाई को शामिल किया गया है। भरोसा अभी भी है हितेश भाई के ऊपर, इतनी उम्र में भी आप बाउंड्री के ऊपर अभी भी आपको रखोगे तो समझिए क्षमता कितनी है। देखिए कैच आया है और बिल्कुल वही आया है, और देखिए कैच छूटा है, साथ में गेंद सीमा पार छे। हितेश भाई को रख के शायद गलती करी है इस बार। 79 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, 5 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 16 रन। 2 सिक्सर के ऊपर मुकाबला हो सकता है। जेडी है गेंद के पीछे बल्लेबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद पुल कर दिया, खिलाड़ी है गेंद के पीछे, नो बॉल का कॉल हुआ है और साथ में 2 रन भी मिलेंगे। देखिए फुल टॉस गेंद फुल टोल लेके जानी चाहिए, यहां से मैच हो सकता था, ये गेंद फ्री हिट होगा। तो अब 5 गेंद 13 रन, 5 गेंद के ऊपर चाहिए 13 रन। क्या मुकाबला हुआ है, जेडी में क्षमता है। ये 6 वाली गेंद थी, देखिए थोड़े से निराश, थोड़े से हताश। मिस टाइम शॉट, हवा में गया एंड फ्री हिट। यह तो यहां भी छोड़ा है, लेकिन पकड़ते तो भी फर्क पड़ता नहीं। क्रॉस हो चुके हैं, यहां पे साइड एम्पायर का हम भी इशारा देखना चाहेंगे। देखिए शायद जाना तो राकेश को ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, एम्पायर का इशारा भी सही। देखिए जेडी के बल्ले से एक सिक्सर आया है तो स्ट्राइक रखना चाहेंगे, और मैं तो कहूंगा एक अच्छी सोच। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का कॉल हुआ है अंपायर का।
एक रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड के ऊपर और एक के साथ 83 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो का कॉल जरूर रहेगा। हिटेश गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग, खराब थ्रो। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और 2 के साथ रन संख्या अब बढ़ेगी। 1 रन शॉट। एटी 85 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए वाइड का कॉल, एक बार फिर वाइड आएगा और यहां से देखा जाए तो अब 3 गेंद के ऊपर 9 रन चाहिए। अगर यहां से एक सिक्सर आ गया तो ये मुकाबला अपने नाम कर सकती है रौनक डेकोरेटर्स। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। देखिए दोनों टीम 3-3 मुकाबला जीतकर ये चौथा मुकाबला दोनों टीम जीतना चाहेगी। टक्कर बरोबरी की है और देखिए समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाए अंपायर सर। रन संख्या 86 है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड, एक वाइड गया है, इसके बाद 9 रन चाहिए। देखिए दोनों टीम के 12वां खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजे और मुकाबला फटाफट चालू कराए प्लीज। देखिए 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आएगा नहीं तो फिर गलतियां कप्तान की रहेगी, ये भी ध्यान में रखे। शॉट अच्छा है, हवा के साथ, खट्टा के साथ, इस बार गेंद जुड़ेगी सीमा रेखा पार 6। क्या सिक्सर लगा है। अब 2 गेंदों के ऊपर अब रन चाहिए 3 रन। देखिए समय का ध्यान अंपायर सर जी। दो गेंद 3 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए रौनक डेकोरेटर्स को। जहां राजा 11 लड़ेगी, जीतेगा कौन वो तो समय बताएगी, लेकिन अगली गेंद भाविन की। अच्छा संपर्क हुआ, इस बार 1 रन आसानी से पूरा किया है। स्ट्राइक लेना चाहेंगे यहां से, रन आउट के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक जेडी के पास रही है। तो अब यहां से 1 गेंद और 2 रन चाहिए। (93 रन 60 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 गेंद 2 रन चाहिए। देखिए 2 गेंद 1 रन चाहिए और ये मुकाबला अब काफी टफ हो चुका है। 1 बॉल 2 रन। देखिए टाई होगी तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा। स्ट्राइक के ऊपर जेडी, एक सेट बल्लेबाज जिन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 17 रन बना के ये मुकाबला बिल्कुल अपनी तरफ खींचा है। भाविन की अगली गेंद निर्णायक गेंद। देखिए समय का भी आपको ध्यान में रखना है। 40 मिनट में आपको बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं आप 40 मिनट के। आखिरी गेंद तैयार, गेंदबाज सामने, बल्लेबाज भी तैयार। हवा में गेंद, नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी। 2 की चाह है और जिया 2 के साथ ये मुकाबला रौनक डेकोरेटर्स ने अपने नाम किया है। क्या कमाल का खेल खेला है इस टीम ने। और जेडी ने कमाल की पारी के लिए
पूरी टीम को कहा है कि कुछ वक्त शांत रहकर गुजार